हाय, आई एम महेंद्र मजरिया। दोस्तों, आज मैं policybazaar.com की बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा रामायण महाभारत जो लॉकडाउन के अंदर में 2 महीने जो चले हैं, उसमें हर मिनट के अंदर policybazaar.com उसमें ऐसा ऐड होता था कि जैसे आप कल मरने वाले हो और आज आप पॉलिसी करा लो और पॉलिसी बाज़ार आपको 1 करोड़ रुपये दे देगी। उसके इतने ऐड थे कि घर में डर का माहौल हो गया, जैसे कि मैं या सब कोई कल मर जाएंगे, सिर्फ पॉलिसी बाज़ार ज़िंदा रहेगा, वो आपको 1 करोड़ रुपये दे देगा। अब बात करते हैं कि पॉलिसी बाज़ार की बात, कि 500 रुपये महीना आप दे दो और 1 करोड़ रुपये की पॉलिसी आपको मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है कि 500 रुपये महीने में 1 करोड़ रुपये अगर देने लगे तो फिर सारी कंपनी का तो बस दिवाला निकल जाएगा। 1 करोड़ रुपये देने का मतलब है कि कम से कम आपकी 4,000 रुपये महीने की किस्त आएगी, मतलब 12-48,000 रुपये आप देंगे तब आपको इंश्योरेंस के 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। वो भी 1 करोड़ रुपये लेने के लिए आपको 3 साल पॉलिसी ज़िंदा होनी ज़रूरी है। मतलब आज आपने पॉलिसी ली है लाइफ इंश्योरेंस की, तो ये नहीं कि आप आज लिए 1-4 दिन के बाद आप हॉस्पिटल गए, मर गए और 1 करोड़ आपको मिल गया। आपको 3 साल तक पॉलिसी की जिंदा रखना है, उसके प्रीमियम देना है, आपको इनकम टैक्स की रिटर्न देनी है कि आप उसके वर्थ के लायक है कि नहीं। आपने सिर्फ इंश्योरेंस करा लिया और आपने जो है 1 करोड़ की उम्मीद कर लिया कि आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। अरे मेरे लिए तो पॉलिसी बाज़ार है, तो माई बाप सारा वही है, ही विल डू एवरीथिंग। वो पागल बना रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन में ऐसा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे के कि आप डरा के लोगों को घर घर में डरा करके कि कल आप नहीं रहोगे तो आपके लाखों का बिल, हॉस्पिटल का बिल कौन देगा, जैसे पॉलिसी बाज़ार दे देगी। मिस सेलिंग कर रहे हैं, मतलब मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट तो है ही है। विज्ञापन जो है आप गलत प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर उसके बाद मिस सेलिंग भी कर रहे हैं आप कि 500 रुपये महीने में आप कैसे 1 करोड़ रुपये की इंश्योरेंस दे देंगे। मैंने ये क्वेश्चन किया था 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले करीब लिखा था पॉलिसी बाज़ार को कि भैया आप मुझे बताओ कि आप इतना ऐड कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप भला मानुस के लिए भले काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताओ 500 रुपये महीने में आप 1 करोड़ रुपये कैसे दे देंगे। सेकंड में मेरी उम्र है 58 साल, 58 ईयर्स, जबकि कोई भी पॉलिसी 55 साल के बाद नहीं मिलती है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या कोई भी हो। 55 साल के बाद वो आपके बहुत इतनी फॉर्मेलिटी है कि आप उसको पूरे नहीं कर सकते। तो वो बोला नहीं, ये हो जाएगा। और उनके कम से कम 50 फ़ोन आए, इंक्लूडिंग संडे को भी 4 बजे फ़ोन आ जाए, 2 बजे आ जाए, आप पॉलिसी कब ले रहे हैं। अरे सर, इतनी कोरोना चल रही है, आपको कल ना रहोगे तो। मैं तुम अपनी चिंता कर, पहले तुम अपने पॉलिसी ली क्या। जिसका फ़ोन आता था कॉल सेंटर से, मैंने उसको यही कहा कि भाई तुमने अपनी पॉलिसी ली क्या, तो दूसरी की चिंता छोड़। तो कुछ जवाब नहीं देता था। तो मैंने कहा, तो संडे को मार्केटिंग कर रहा है, कोई टाइम टेबल होता है कि नहीं। रात में 8 बजे मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग का टाइम टेबल होता है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का कॉल सेंटर वाले फ़ोन कर सकते हैं। नहीं, अब बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखा, भाई आपने जो है मुझे 3 चीज़ का जवाब दो आप मुझे। पॉलिसी बाज़ार वाले को मैंने 3 चीज़ का जवाब मांगा। एक तो ये मांगा कि आपकी कंपनी ने कितने पॉलिसी होल्डर हैं, 1 करोड़ रुपये और या जो भी हो आपके लाइफ इंश्योरेंस का। जो हेल्थ इंश्योरेंस में 2 तरह की होती है, एक हेल्थ होती है, एक लाइफ होती है। लाइफ को तो आज आपने 18 साल में शुरू करा, आपको होल लाइफ मतलब 90 साल तक आप चला सकते हो, 100 साल तक चला सकते हो। एक है मेडिक्लेम या हेल्थ इंश्योरेंस कि चलो आपको मालूम पड़ गया आपको कैंसर की बीमारी है या कोविड की बीमारी है, आपने उसके डर के मारे आपने पॉलिसी ले ली, लेकिन वो पॉलिसी मैच्योरिटी का भी एक टर्म्स होता है ना। रिजेक्ट करने में तो उनका 1 मिनट लगता है कि आपके ये नहीं था, आपने गलत ले लिया, आप इंश्योरेंस कंपनी को आपने झूठ बोल के 1 करोड़ रुपये के लालच में आपने ले लिया पॉलिसी। उनको तो सिर्फ 500 रुपये महीने जाने से मतलब है, और वो 500 रुपया आपके चले गए तो कंपनी तो कभी वापस करेगी नहीं, आपके जूते घिस जाएंगे।
आप जो है कभी पॉलिसी के 500 रुपये आपके मैं क्लेम नहीं लेना चाहता, या मेरी पॉलिसी को रिजेक्ट बंद कर दो, मैं पॉलिसी नहीं देना चाहता, जो पैसे दिए हमने वो जो वापस कर दो। आपके जूते घिस जाएंगे, आपके वकील हार जाएंगे, आप कभी पैसे नहीं ले सकते। आप इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि कंज्यूमर कोर्ट में आप देखिए कि एक पॉलिसी बाजार के कितने केस चल रहे हैं, और आपको हैरानगी होगी कि 16% केस फ्रॉड केस हैं, रिजेक्टेड केस हैं, जो पॉलिसी बाजार में पैसे जाने के बाद लोग परेशान हो रखे हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप मुझे 3 चीज़ का जवाब दो कि आपके कितने पॉलिसी होल्डर हैं, आपने कितने पॉलिसी होल्डर आपके जो मर गए, आपके पॉलिसी दी है उसके बाद कितने पॉलिसी होल्डर मर गए, उसका मुझे बता दो। कि आप मान लो जैसे 1 लाख लोगों ने आपने लिया, आपने 1000 आदमी को दिया, 500 को दिया, तो कोई जवाब नहीं आया। सेकंड में जो है कि मेरे 55 साल की जब उम्र है तो आप 58 साल की उम्र में पॉलिसी कैसे दे रहे हो? तीनों का कोई जवाब नहीं आया, जिसका मैं आज तक इंतजार कर रहा हूँ। तो मैंने सरकार के डिपार्टमेंट है ईडा को भी लिखा मैंने, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, जो आप गलत प्रचार कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में डर और खौफ घुसा रहे हैं कि आप पॉलिसी बाजार ले लो, पॉलिसी ले लो। पॉलिसी लेने सिर्फ उनको आप ऑनलाइन पैसे जमा दे रहे हैं 500 रुपये, लेकिन वो कोई गारंटी आपको कोई सिर्फ कागज़ का टुकड़ा दे रहा है। आपको 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो, देने के बाद आपके हाथ में क्या आया? सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा। कागज़ का टुकड़ा में भी आपने घर वाले को बताया, अपने वाइफ को बताया, या अपने बेटे को बताया कि हाँ भाई मैंने ये पॉलिसी बाजार से पॉलिसी ली है, और कब एक करोड़ का वो हो गया, गारंटर हो गया। नहीं, 80% तो लोग ऐसे होते हैं जो बताते ही नहीं घर में कि चलो मैं मर जाऊंगा तो मेरे परिवार वाले को काम आ जाएगा। लेकिन मरने के बाद अगर आप मर भी गए तो पॉलिसी इतना आसानी से नहीं देती, उसके भी जूते घिस जाते हैं, और आपको आपके परिवार को थक हार के छोड़ देना पड़ता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, उतना पैसा आपका वकील खा जाएगा। इसलिए जो है मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने एक मोटरसाइकिल मेरी चोरी हो गई थी, प्राइवेट इंश्योरेंस का था, जो शोरूम से मैंने जब ख़रीदा था, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, और वो थी ICICI लोम्बार्ड की। ICICI लोम्बार्ड की उन्होंने आए, फटाफट आए, हाँ जी आपकी पॉलिसी जो है मैं आज ही पास कर दूंगा, आप फटाफट जो है इसके ये कागज़ दे दो, वो कागज़ दे दो। और 4 दिन बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि पॉलिसी पास, वो क्या बोलते हैं, हो जाएगा। मैं फाइल ही बंद हो गई, मेरी फाइल रिजेक्ट कर दिया गया कि ये ग्राउंड है, वो ग्राउंड है। चलो मूड ख़राब हो गया। अब मैं वकील से बात करता हूँ, तो वकील को 60,000 के क्लेम के लिए 5 से 10,000 रुपये चाहिए। 5,000 रुपये क्लेम फाइल करने के लिए चाहिए, और प्लस 1,000 रुपये पर हियरिंग पर चाहिए। मतलब 60,000 की अगर है तो आपको 30,000 रुपये खर्च करने की ताकत होनी चाहिए। थकार के जो मुझे किसी ने बताया कि जैसे बैंक में एक बैंकिंग ओम्बड्समैन होता है, उसी तरह से इंश्योरेंस में भी एक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होता है। ओम्बड्समैन डिपार्टमेंट है जो आपको कोई कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं है, कोई क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ क्या हुआ, उस कंपनी ने आपके साथ क्या किया, आपको एक सिर्फ कागज़ पे लिख के देने हैं 30 डेज़ के अंदर। और 30 डेज़ के अंदर उसमें खासियत ये भी है ओम्बड्समैन की कि आपको एक ही हियरिंग में यस नो, अगर आपके फेवर में है तो आपके फेवर में बात करेगा, अगर आपके फेवर में नहीं है तो अगेंस्ट में हाथ के हाथ रिजेक्ट कर देगा फाइल को, और फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में आप कहीं भी जा सकते हैं। मैंने लगाया फाइल, मेरी डेट पड़ी, डेट में ICICI वाले बोले हाँ जी इनके केस रिजेक्टेड था इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। मैंने जज साहब को बोला, जज साहब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस? अगर कोई चोरी करके ले गया मोटरसाइकिल, तो ये बोल रहे हैं कि दोनों गाड़ी की चाबी, जो गाड़ी की जो चाबी होती है इंश्योरेंस की, जो गाड़ी हमारे पास है, जैसे गाड़ी हो, स्कूटर हो, उसको 2 चाबी मिलती है, तो दोनों चाबी आपको सरेंडर करनी पड़ेगी टू इंश्योरेंस एजेंट जो क्लेम वाले आते हैं। तो मैंने कहा एक चाबी तो पहले खो गई थी, दूसरी चाबी चोर उठा के लेके भाग गया स्कूटर, तो उस ग्राउंड पर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। बोले जब दोनों चाबी अगर होगी तो फिर आप पास करेंगे, फिर इंश्योरेंस का मतलब क्या हुआ? तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं जी ये जो पॉलिसी है ये है वो। उन्होंने मेरी बात सुनी, जज साहब ने फिर तसल्ली हुई, तो उन्होंने बोले कि भाई इस तरह से इनका केस पास कर दिया जाए, तो मैं किसी तरह पास किया। एक छोटी सी विनती मैं आपसे करना चाहता हूँ कि दोस्तों पैसे बड़ी मेहनत के होते हैं,
और मैंने लाइफ में जो भी पॉलिसी ली है वो सारी गवर्नमेंट सरकारी ली है। LIC भी जो ली है सरकारी ली है। LIC जो प्राइवेट वाले इंश्योरेंस वाले तो बोलते कुछ है करते कुछ है, और मुझे तो फेथ है नहीं। एक आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर ने बहुत बड़ा ऐड दिया था, करीब 25-20 साल पहले की बात है, कि मेरे इससे बढ़िया कोई पॉलिसी है ही नहीं, इंश्योरेंस पॉलिसी। वो कंपनी कहाँ गई वो आज तक पता नहीं। वो इतना एडवर्टाइजमेंट था, जहाँ जिस चौराहे पे जाओ उसका एडवर्टाइजमेंट वहीं पे वहीं। तो इसलिए मेरी एक दरख्वास्त है छोटी सी, कि आप जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लें सरकारी लें, ऑनलाइन के चक्कर में न पड़े, कि ऑनलाइन के सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। सरकारी ऑफिस में आप जाइए, उसको बताइए कि ये इंश्योरेंस मुझे लेना है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तब आप पॉलिसी खरीदिए। सिर्फ एक पैसे जमा कर देना, आपने पॉलिसी का कागज़ ले लिया तो वो दैट इज नॉट कि भाई आपकी लाइफ सिक्योर्ड हो गई। ये छोटा सा मेरा मुझे मैसेज देने का एक ही मकसद है कि कम से कम एक लोग भी अगर मेरी बात समझ पा रहे होंगे, किसी एक लोग को भी फ़ायदा होगा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो तजुर्बा है, वो आपको काम ज़रूर आएगा। और किसी तरह की वो कोई बात हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं आधी रात को आपको साथ तैयार हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।